शाहजहां शेख के लिए सीबीआई ने अपनाया नया हथकंडा। पुलिस का डंडा चलते ही शेख ने उगल दिए सारे राज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के छूटे पसीने, डर से कांप रही हैं ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे मास्टरमाइंड शाहजहां शेख की। सीबीआई की गिरफ्त में आए इस दरिंदे पर जैसे ही पुलिस का डंडा चला, इसके बाद ये तोते की तरह सवालों का जवाब देने लगा। उसका करोड़ों का साम्राज्य भी उसे बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुका है। इधर शेख के कबूलनामे से ममता दीदी भी थर थर कांप रही हैं। संदेश खाली के मास्टरमाइंड की सारी हेकड़ी पुलिस ने निकाल दी है। पुलिस और सीबीआई के हत्थे चढ़े उसकी जो बक्कल निकाली गई है, उसके बाद वो हर सवाल का जवाब दे रहा है। ईडी की टीम पर हमले के बाद किससे बातें कर रहा था शेख? सीबीआई के रडार पर आए शाहजहां शेख के हमदर्द। एक एक करके संदेश खाली के सभी हमदर्दों का होगा हिसाब। सीबीआई ने खोल दी है सभी के गुनाहों की फाइल। तो सीबीआई की गिरफ्त में आए शाहजहां से अधिकारियों की पूछताछ जारी है और सीबीआई उसके कारोबार, उसके राजनीतिक रिश्तों को लेकर यहां पर जानकारी हासिल करने के लिए अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है वो उसको स्कैन कर रही है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी और जमीन हड़पने के कई मामलों में आरोपी शाहजहां शेख को 2 महीने बाद यहां पर 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 5 जनवरी को संदेश खाली में उसके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के बाद से वो फरार था, यानी 55 दिन तक वो यहां पर गायब रहा। और ईडी की टीम जब राशन घोटाले के सिलसिले में संदेश खाली में शेख के आवास पर छापेमारी करने गई थी, तब ये हमला ईडी पर किया गया था। 55 दिनों के बाद गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख अब यहां पर पुलिस का उस पर डंडा चल रहा है। उसकी कमर टूट चुकी है, या कहें कि जिस तरह से उसकी जो हेकड़ी थी वो सीबीआई ने निकाल दी है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि पूछताछ के दौरान शाहजहां शेख जो था वो खामोश, यहां पर चुपचाप नजर आया। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 5 जनवरी की घटना के बाद शाहजहां शेख किस किस के संपर्क में था, यानी वो कहां कहां छिपा रहा। अब उनकी भी खैर नहीं जिन्होंने उसे पनाह दी थी। शेख से पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के 2 सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं और ये सीनियर अधिकारी ही इससे पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारियों की टीम ने यहां पर अंकुजिया पारा मोड़ के पास संदेश खाली में शेख के घर का दौरा भी किया। उसके कार्यालय और उस संदेश खाली के नाटून बाजार इलाके में भी सरबेरिया मोड़ के पास उसके नाम पर बने बाजार में भी यहां पर दबिश दी जा रही है कि वो कहां कहां छिपा था और उसने यहां पर किस किस से पनाह ली और किसने उसकी मदद की। वीडियो रिकॉर्ड जो है वो लिए जा रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक पूरा जो चिट्ठा है वो तैयार किया जा रहा है और इसके लिए सशस्त्र बलों की भी एक बड़ी टुकड़ी यहां पर सीबीआई के साथ है। पश्चिम बंगाल सीडीआई ने संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत को बुधवार शाम को ही सीबीआई को सौंपा था। सीडीआई ने यह कदम जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उठाया और उसे यहां पर सीबीआई को सौंपने के लिए लगातार 2 दिन तक निर्देश देने के बाद यह कदम उठाया गया। हाईकोर्ट ने जब राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के आरोपी को यहां पर सीबीआई को सौंप दे और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख भी यहां पर बचने के लगातार बहाने ढूंढता रहा और ममता सरकार ने भी इसे बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उसके बावजूद यहां पर सीबीआई के सामने ममता सरकार की एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद यहां पर जिस तरह से हाई कोर्ट, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। उसके बाद यहां पर शाहजहां शेख को अधिकारियों की टीम के हवाले कर दिया गया। बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के घर पर भी 5 जनवरी को जो छापा मारने गई थी टीम और भीड़ ने उस पर हमला कर दिया था, वहीं इसको लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत में 2 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करने के बावजूद यहां पर पश्चिम बंगाल में सीडीआई से नहीं ले पाई थी। सीडीआई ने कहा था कि संदेश खाली के नेता शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसियों को नहीं सौंपा जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने यहां पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जो जल्द सुनवाई की जो अर्जी थी उससे सुनने से इनकार कर दिया था और राज्य के वकील से मामले का जो उल्लेख था, जो मामले को उसको बोला था कि रजिस्ट्रार जनरल के सामने इसे
पेश किया जाए। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले में शाहजहां शेख जो है वो मुख्य आरोपी है और उसे 7 मार्च को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल से सीडीआई को सौंप दी गई थी। उत्तर 24 परगना में संदेश खाली से करीब 30 किलोमीटर दूर यहां पर मीना खान से शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और स्थानीय अदालत में उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद यहां पर सीबीआई भी सक्रिय हो गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहजहां शेख ने बनाया था धांसू प्लान। सीबीआई ने शाहजहां शेख की साजिश को कर दिया फेल। संदेश खाली में ईडी की दबिश से शेख के समर्थकों में मचा हड़कंप। सीबीआई से बचने के लिए शाहजहां शेख ने एक बड़ा प्लान बनाया था। शाहजहां शेख 7 मार्च को सीबीआई से बचने के लिए उसने फिर कोशिश की थी, लेकिन एजेंसी ने उसका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। जानकारी के मुताबिक 7 मार्च की शाम को जब शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जा रहा था तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। इसके बाद सीबीआई पीछे के दरवाजे से शेख को एसएसकेएम अस्पताल लेकर गई। आपको बता दें कि एसएसकेएम अस्पताल राज्य सरकार के अधीन आता है। एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती होने का बहाना इससे पहले कई मामलों के आरोपी जो है वो बना चुके हैं। इससे पहले पार्थो चटर्जी, अनुव्रत मंडल और भी कई नेताओं ने सीबीआई और ईडी से बचने के लिए तबीयत खराब करने का अपना बहाना जो है बनाया और उसके बाद एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हुए और कई दिनों तक भर्ती रहे, उनको शेल्टर मिलता रहा। लेकिन यहाँ पर शाहजहां शेख के मामले में ये पैतरा काम नहीं आया। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब शाहजहां को सीबीआई को सौंपने में देरी हो रही थी, उस वक्त ईडी दोबारा यहां पर हाई कोर्ट पहुंच गई। वहीं सीबीआई की टीम अस्पताल में मौजूद थी। जांच होने के बाद शाहजहां शेख को कस्टडी में लिया गया और दोबारा से केंद्र सरकार के अधीन अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद उसे निजाम पैलेस में सीबीआई के लॉकअप में ले जाया गया, जहां उससे घंटों पूछताछ की गई, लेकिन वो यहां पर ज्यादातर वक्त जो था वो चुप और खामोश नजर आया, यानी उसकी हेकड़ी निकल चुकी है। और इस बीच सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को भी अंकिजापुरा जो उसका घर है वहां पर जाकर दबिश दी है। लगातार छानबीन की जा रही है। टीम उसके ऑफिस और उसके जो इलाके हैं, जो उसने पूरा जो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था, उस साम्राज्य की एक एक ईंट अब हिला रही है सीबीआई और सभी केंद्रीय एजेंसियां। ईडी भी अब उसके साथ यहां पर उसके करोड़ों के साम्राज्य पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। वहीं वीडियो रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। एहतियातन ईडी की टीम के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी मौजूद थी। और इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई की तरफ से शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के बाद अधिकारियों की टीम ने मामले से जुड़े कई दस्तावेज इकट्ठे किए। बशीरहाट पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और बशीरहाट पुलिस अधिकारी का कहना है कि बुधवार रात सीबीआई टीम संदेश खाली आई और वहां मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की। उन्होंने पुलिस से शेख के खिलाफ शिकायतों से जुड़े सभी कागजात एक साथ इकट्ठा किए। खबरों की माने तो सीबीआई को शक है कि सबूतों को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए सीबीआई और ज्यादा अलर्ट हो गई है। इधर सीबीआई ने शाहजहां शेख से सच उगलवाने के लिए जो डंडा चला है, उसके बाद ममता दीदी के भी पसीने छूट रहे हैं। वहीं जब पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे, तब उन्होंने ममता सरकार को बता दिया था कि वो अब शेख को नहीं बचा पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। और पीएम मोदी के इस बयान से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में ममता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी अब भी अपने नेता और सरकार का बचाव करती नजर आ रही हैं। संदेश खाली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को ही हो रहा है। इस बार टीएमसी चीफ और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर उन्नाव, हाथरस और मणिपुर में बीजेपी की भूमिका पर सवाल पूछा है। ममता बनर्जी ने यह बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला 7 मार्च को
कॉलेज स्क्वायर में हुई एक तृणमूल कांग्रेस की रैली के दौरान बोला। ममता बनर्जी ने रैली में कहा, हमारे पास तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का साहस था। आपने उन्नाव, हाथरस और मणिपुर में क्या किया? क्या आप बिल्किस बानो को भूल गए हैं? भाजपा नेताओं ने बुधवार को दावा किया कि महिलाओं पर सबसे अधिक अत्याचार बंगाल में हुआ। मैं आपको चुनौती देती हूं और दावा करती हूं कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तो ममता बनर्जी ने संदेश खाली के मुद्दे को संबोधित करते हुए आगे कहा, जैसे ही हमने इन घटनाओं के बारे में हमें पता चला, हमने कार्रवाई की। जब हमारे अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बंगाल पर हमला करने वाले नाराज भाजपा नेताओं को उन्होंने पिंटू बाबू बुलाया। ये जी हाँ, पिंटू बाबू 1980 में आई नसरुद्दीन शाह की एक फिल्म है जिसमें एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने यहां पर हैरानगी जताते हुए कहा कि बंगाल की बेटी से इतनी नाराजगी क्यों है। मुझे बंगाल की महिलाओं पर गर्व है जो कम से कम बोलना और प्रतिरोध करना जानती हैं। आप महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या रवैया है, उसका साक्षी मलिक बड़ा उदाहरण है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी संदेश खाली पर अब भी ममता बनर्जी अपना बचाव कर रही हैं, अपना सरकार का बचाव कर रही हैं, लेकिन फिलहाल वो बचती हुई नजर नहीं आ रही हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।